श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, श्री राम या तीनों राम, आप श्री कृष्ण और हयग्रीव, ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायणास्त्र का यजन करें। पश्चिम में पंचजन्य का और उत्तर में शार्ंग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार तीन आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की, जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु जी के चतुर्विहु क्रम से चार मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी चार शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नृत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। इनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा पांचवें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि शूद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, शूद्र, जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्द वाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और देवी पार्वती के सन्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर
शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचरु 32 आढ़क यानी लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आढ़क यानी 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी ना करें। जो शठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव जी के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्य द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। इन तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूपी साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है, तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभिष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभिष्ट फल का भागी होता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है।
यहाँ से 31वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपके समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले पूजन के अंगभूत स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभु, आपका तत्व कलुष राशि से रहित, निर्मल, वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है। आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमयी गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अर्थक अतर्क महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन, निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमयी शांति और सुख के कारण, आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अनंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अक्षुद्र आप अक्षुद्र महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत यानी निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मे शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाबाहु, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है। और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है। अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है। अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। हे अंबिके, जगन माते, आपकी जय हो। हे सनातन। सॉरी। अंबिके, जगन माते,
आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी देव सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आप दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। आपकी सदा ही जय हो।